द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो इन अ मैथमेटिक्स, इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट when we are perform, but before the performing the experiment, the result we are know that means anyone जो experiment होता है वो experiment का before the experiment हमें उसका result क्या होता है पता होता है, but actual result कब पता चलेगा, after experiment। And in this type of the experiment, solving by through the mathematical concept, main important topic कौन सा यूज होता है, probability, right? तो सबसे पहले फर्स्ट what is the probability? तो probability is a one type of the ratio, the favorable outcome upon total outcome of the experiment। जब दोनों का रेशियो आप फाइंड करोगे तो वो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी, इवेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। सबसे पहले हमें स्टडी करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। थियोरिटिकल मींस थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी मींस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, द थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट ई मीन्स पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट को डिफाइन सपोज करना पड़ेगा। यहां हमने सपोज किया हुआ है एनी वन इवेंट ई सपोज कर रहे हैं, और वो इवेंट की जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो उसे हम क्या डिनोटेड करते हैं, पी ई डिनोटेड करते हैं। एंड डिफाइन ऑफ द इवेंट ई, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, द नंबर ऑफ द आउटकम ऑफ द फेवरेबल टू ई। अब आपको यहां समझ में आना चाहिए व्हाट इज द फेवरेबल टू ए, मींस एनीवन जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म में क्या होता है कि परफॉर्म करने के टाइम पर जो हमें आउटकम मिलेगा वो कौन सा होगा, फेवरेबल आउटकम होगा, राइट? मींस एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कॉइन टॉस 1 टाइम्स, तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर हम इवेंट सपोज करते हैं कि भाई हेड आए, वो इवेंट सपोज करना है, तो जो एच मिलेगा वो कौन सा होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। और टोटल आउटकम कौन सा होगा, नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मींस 1 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो टाइमिंग पर हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, तो वो जो हेड एंड टेल दोनों आएंगे वो क्या बनेगा, टोटल आउटकम बनेगा। एंड देयरफॉर probability defined as the ratio of the number of the outcome favorable to event E upon total possible outcome of the experiment, and it is defined a definition of the कौन सा होगा, probability होगा। Second number, what is a elementary event or primary event? तो एलिमेंट्री इवेंट और प्राइमरी इवेंट किसे कहते हैं, तो सपोज एनी वन इवेंट हैविंग द ओनली फॉर वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड द कौन सा होगा, एलिमेंट्री और प्राइमरी इवेंट। एंड सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्री, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। सबसे पहले आपको पता हो चलना चाहिए व्हाट इज अ एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री और प्राइमरी इवेंट का मीनिंग कौन सा होता है कि जब एनी वन एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं और वो टाइमिंग पर क्या होगा, ओनली फॉर प्रोबेबिलिटी का 1 रिजल्ट मिलता है, टोटल 1 आउटकम फॉर्म में रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। उसका एग्जांपल है, सपोज कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो वो टाइमिंग पर क्या होगा, इट इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो ओनली फॉर कौन सा होता है, हेड और टेल रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एनी वन बॉक्स है, बॉक्स में रेड कलर सम बॉल है, ब्लू कलर बॉल है एंड व्हाइट कलर बॉल है।
अब रेड कलर की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो टाइमिंग पर व्हाइट एंड ब्लू को हम क्या करते हैं, चॉइस नहीं करते हैं। तो रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो फर्स्ट इवेंट होगी। सेकंड, ब्लू कलर के बॉल को जब हम चॉइस करेंगे वो सेकंड इवेंट होगी। एंड थर्ड, व्हाइट कलर बॉल को जब हम चॉइस करेंगे वो थर्ड इवेंट होगी। तो वो तीनों कौन सी होगी, डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट होती है। और डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट का जब हम क्या करते हैं, टोटल द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट, ऐसी डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट की जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और वो सभी एलिमेंट्री प्रोसेस होती है, एलिमेंट्री इवेंट होती है, और उनका टोटल प्लस कितना होता है, 1 होता है। राइट? तो आपको व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट पता होना चाहिए। एलिमेंट्री इवेंट में कौन सा होता है, ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मिलता है। उसका मीनिंग कि जो इवेंट कौन सी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो इंडिपेंडेंट होगी फॉर अनदर इवेंट के लिए। थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा means the probability of the any one certain event. Certain event means sure event, possible event. जो नेचर में इवेंट एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। राइट? मीन्स सर्टेन इवेंट इज कौन सा होगा, विच इज ऑलवेज अकर्स होगा। सेकंड, एनी वन एक्सपेरिमेंट और इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल, नेचर में पॉसिबल है ही नहीं, और उसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी। राइट? मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इम्पॉसिबल इवेंट विच नेवर अकर्स, इट इज कितनी होगी, इज इक्वल टू 0 होगा। एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट ऑलवेज लीव बिटवीन, कहां पर होगी, 0 लेस और इक्वल, इवेंट लेस और इक्वल कौन सा होगा, 1 होगा, और उसके बिटवीन में आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। उसका मीनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट कितनी होगी, 0 इक्वल, और 0 से कैसा होगा, ग्रेटर, 1 इक्वल, एंड 1 से कैसा होता है, लेस देन होता है। मीन्स आपको इसमें इतना पता होना चाहिए, सर्टेन श्योर पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एनी वन इवेंट ऑलवेज होल्ड बिटवीन 0 लेस और इक्वल, p लेस और इक्वल कितना होता है, 1 होता है। हमारा 6 नंबर का टॉपिक आएगा, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग कौन सा होगा, सपोज द एनी वन इवेंट ए और उसका नेगेशन मींस नॉट अ इवेंट ए जब हम फाइंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द कौन सा होता है, इवेंट ए होता है। इट इज डिनोटेड बाय थ्रू, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डिनोटेड बाय थ्रू कौन सा होता है, ए डैश और ए बार होता है। द सम ऑफ द इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। अब उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सपोज द एनी वन इवेंट कौन सा लेते हैं, ए लेते हैं, और वो इवेंट का कौन सा लेना है, द इवेंट नॉट इवेंट ए, इट इज कॉल्ड, कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट ए होगा। मींस हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो इवेंट कौन सी होगी, ए, और उसका जो नेगेशन करेंगे वो कौन सा होगा, नॉट अ इवेंट ए होगा। एंड नॉट अ इवेंट ए, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द ओरिजिनल इवेंट ए होगा। राइट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डिनोटेड बाय थ्रू कौन सा होता है, ए बार, और क्या कहते हैं उसको, ए डैश बी कहते हैं।
दोनों यूज करते हैं, ज्यादातर ए बार यूज होता है। अब द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट ए मीन्स जो इवेंट ए होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा मीन्स ए बार, ये दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। अब उसमें हमें क्या मिलेगा, सपोज एनी वन इवेंट कौन सा है, मीन्स ए, इवेंट ए, और उसका जो आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो कौन सा होगा, ए बार, और ये दोनों का जो प्लस करेंगे वो ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है, कुछ सम भी हम मीन्स एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। अब हमें देखो सपोज पी ए फाइंड करना है तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस पी ए बार होगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना है तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस कौन सा होगा, पी होगा। आपको ये 3 स्टेटमेंट का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट के सम जो होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का मीनिंग कौन सा होता है, एनी वन इवेंट का जो नेगेशन करते हैं इट इज कॉल्ड द, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट ऑफ द, कौन सा होता है, इवेंट ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट होता है। 7 नंबर का हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर कॉइन को टॉस करो, राइट, ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें बहुत सॉल्विंग में होता है। तो पहले हम कॉइन को टॉसिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सपोज एनी वन कॉइन टॉस अप 1 टाइम्स, कॉइन 1 टाइम्स। अब देखो जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमें पता है कि आफ्टर कॉइन टॉसिंग अ 1 टाइम्स तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कौन सा होगा, हेड एंड टेल मिलेगा। तो यहां जो टोटल आउटकम मिलेंगे, टोटल आउटकम जो होता है वो कौन सा होता है, हेड और टेल होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एच और टी मिलता है। तो टोटल आउटकम आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। जब कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, कॉइन टॉस 2 टाइम्स। अब यहां जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जब कॉइन को हमें 2 टाइम टॉस करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम टॉस करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट हमें नोट करना पड़ेगा, और उसके बाद सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। और जब 1 इवेंट डिपेंडेबल टू अनदर इवेंट के साथ होता है तो वहां क्या यूज होता है, मल्टीपल रिलेशन यूज होता है। जबकि इंडिपेंडेंट होता है तो वो कौन सा बनता है, एलिमेंट्री इवेंट होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कब मल्टीप्लाई करना है और कब एडिशन करना है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखो कॉइन टॉस 2 टाइम्स, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 टाइम, फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हेड और टेल मिलेगा। ये हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया। अब फर्स्ट टाइम टॉस करने के बाद ही हमें सेकंड टाइम टॉस कर सकते हैं, तो वो टाइमिंग पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कौन सा होगा, सेकंड टाइम जब हम टॉस करेंगे तो वहां भी हमें क्या मिलेगा, हेड एंड टेल मिलेगा। अब ये दोनों को मल्टीपल करना है हमें, तो h इंटू एच, एच आएगा, h इंटू टी तो कौन सा होगा, एच टी आएगा, बाद में t इंटू एच, टी एच और t इंटू टी तो कौन सा आएगा, टी टी। टोटल आउटकम कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहां देखो जब कॉइन को टॉस करना है, सेकंड टाइम टॉस करना है, तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों साथ में हम टॉस करेंगे और दोनों का टोटल आउटकम कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब जो हमारा थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है, कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो आपको ये सब आउटकम कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो कॉइन को जब हम फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हेड और टेल मिलेगा, सेकंड टाइम हम फाइंड करेंगे तो वहां भी हमें हेड और टेल मिलेगा, और थर्ड नंबर टाइम जब हम फाइंड करेंगे
तो वहां भी कौन सा होगा, हेड और टेल मिलेगा। तो हमें ये 3 टाइम्स टॉस किया। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टोटल आउटकम, क्योंकि देखो 3 टाइम टॉस करते हैं राइट एनी वन कॉइन को, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम तीनों आप साथ में कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, 1 इवेंट, सेकंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट, टोटल 3 इवेंट डिपेंडेबल टू ईच अदर है एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग द मल्टीपल कॉन्सेप्ट आएगा। अब पहले क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसका तीसरी बार मल्टीप्लाई। पहले दोनों का मल्टीपल, इसका मल्टीपल हमारे पास यहाँ प्रेजेंटेड है, एच 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 टी टी एच टी टी इंटू कौन सा होगा, एच एंड टी आएगा। अब वापस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एच एच ये किसके साथ, एच के साथ, फिर से एच एच किसके साथ आएगा, टी के साथ। पहले ये एच एच दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, अब एच टी है उसको भी एच के साथ और टी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो, एच टी एच और एच टी इंटू टी आएगा। बाद में टी एच को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, टी एच टी एच टी आएगा। अब बाद में लास्ट बचा टी टी, वो उसको भी एच के साथ और टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, टी टी एच और टी टी टी। ये टोटल आउटकम जो आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 8 मिलते हैं। तो देखो जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो कितना मिला, 8 मिला। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, अब आएगा फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला ऑफ टॉस एंड कॉइन्स। जब आप कॉइन को n टाइम टॉस करते हो राइट, n टाइम्स, तो 2n उसकी कौन सी बनेगी, फॉर्मूला बनेगी। ओनली फॉर किसके लिए यूज करना है, कॉइन टॉस के लिए। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, सपोज एनीवन कॉइन टॉस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं तो हाउ मेनी आउटकम होगा, तो आप क्या करोगे, 2:5, 2:5 तो टोटल कितना आएगा, 32। तो 32 टोटल क्या हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं। अब देखो यही हम यहाँ यूज करते हैं। अब आप देख सकते हो कॉइन को यहाँ कितने टाइम टॉस किया, 1 टाइम्स, तो 2:n है, तो 2 का 1, तो आंसर कितना आया, 2। तो देखो यहाँ ये 2 आउटकम आ जाते हैं। ये जो है कॉइन को यहाँ कितनी बार टॉस किया, 2 टाइम्स, तो 2:n में 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 4। तो ये 4 आउटकम मिल जाते हैं। यहाँ जो कॉइन को हमने टॉस किया है, कितनी टाइम किया है, 3 टाइम्स, तो 2:n में 2 का क्यूब तो 8। तो ये आंसर आपको यहाँ मिल जाता है। तो विदाउट सॉल्विंग हाउ मेनी आउटकम फॉर कॉइन टॉस करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, 2:n यूज करोगे राइट। 2:n पर से आपको क्या मिलेगा, टोटल आउटकम ऑफ द टॉसिंग द कॉइन का आपको प्रोबेबिलिटी आंसर मिल जाएगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था किसके लिए था, टॉस अ कॉइन। 1 टाइम टॉस करेंगे तो HT मिलेगा, 2 टाइम टॉस करते हैं तो 4 आउटकम मिलते हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं तो 8 आउटकम मिलेगा, 4 टाइम टॉस करोगे तो 2:4 तो कितना मिलेगा, 16 आउटकम मिलेगा। 5 टाइम टॉस करते हो तो 2:5 कितना मिलेगा, 32 आउटकम मिलेगा। अगर 6 टाइम करते हो तो 2:6 लेना पड़ेगा, तो कितना होगा, 2 का 6 पावर 64 आउटकम आपको मिल सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कंपल्सरी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो 8 नंबर कॉन्सेप्ट, हमने फर्स्ट कॉइन का कॉन्सेप्ट देखा। प्रोबेबिलिटी में डाइस थ्रोन 1 टाइम्स, डाइस 2 unbased dice thrown 2 times, 3 unbased dice thrown 3 times, तो how many outcome
एंड विच आर आउटकम, ये कॉन्सेप्ट भी प्रोबेबिलिटी में कैसा होता है, इंपोर्टेंट होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज एनी वन डाइस, हम फर्स्ट नंबर का लेते हैं, राइट, अनबैलेंस्ड डाइस थ्रोन अ वन टाइम्स, डाइस थ्रोन वन टाइम्स, राइट। अब आपको पता है कि जब डाइस को हम क्या करते हैं, मीन्स थ्रोन अ वन टाइम्स करते हैं, तो डाइस के टोटल 6 सरफेस पर जो डिजिट होती है 1 to 6 डिजिट होती है, तो उसके आउटकम क्या होगी। तो एनी वन डाइस को जब थ्रोन अ वन टाइम्स करते हैं तो उसके जो आउटकम मिलेंगे, आउटकम कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, मतलब टोटल आउटकम क्या होगा, 6 होगी। प्रोबेबिलिटी में जो सम होते हैं डाइस की, कि भाई डाइस थ्रोन अ वन टाइम्स एंड फाइंड इवन नंबर प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ द 2 नंबर प्रोबेबिलिटी, राइट, मल्टीपल ऑफ द 3 नंबर प्रोबेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे सम क्या होते हैं, हम डाइस थ्रोन अ वन टाइम्स कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th टेक्स्ट बुक में भी ऐसे सम बहुत सारे हैं। अब हमें जब डाइस को, आपको इतना पता होना चाहिए, जब डाइस को वन टाइम थ्रोन्स करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6। अब हमारा जो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट आएगा, डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, 2 अनबेस्ड डाइस, राइट, यहां हम ले लेते हैं 2 अनबेस्ड डाइस थ्रोन 2 टाइम्स। तो देखो जब डाइस को 2 टाइम थ्रोन करते हैं तो वो कैसा होगा, पहले जब आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे, थ्रोन करोगे, उसके बाद सेकंड नंबर होगा, राइट, या तो 2 अनबेस्ड डाइस को जब आप थ्रोन करते हो तो पहले फर्स्ट का काउंट करोगे, उसके बाद सेकंड का काउंट करोगे, और उसकी वजह से बोथ even dependable to each other होता है, and then for we are using the concept of the, कौन सा होता है, मल्टीपल होता है। पहली बार जब हम उसका आउटकम देखते हैं, जब आप आउटकम देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब आप थ्रोन करते हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पहला आउटकम मिलेगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जो आपको मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि इसका मल्टीपल होगा, तो टोटल आउटकम यहां जो आपको मिलेगा, टोटल आउटकम, तो पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आएगी। उसके बाद हमें क्या लेना है, 2 लेना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आएगा। इसके बाद 3 आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आएगा। इसके बाद आएगा 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 आएगा, राइट। पहले 1 को हमने सबके साथ, 2 को सबके साथ, 3 को सबके साथ, 4 को सबके साथ, अब आएगा 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 आएगा। बाद में आएगा 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, और टोटल आप काउंट करोगे तो ये जो आउटकम होंगे कितने होंगे, 36 होगी। अब जैसे हमने 1 में तो देखा कि 1 का आउटकम का यूज करके बहुत सारे कंडीशन का हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जबकि सेकंड नंबर जब एनी वन टू अनबेस्ड डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, तो ये जो आपको आउटकम मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे सम आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सपोज सम ऑफ द
2 आएगा, सम ऑफ द 10 आएगा, सम ऑफ द 12 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ओड नंबर मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट का क्या करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते हैं। अब देखो यहां जो होगा आपको थर्ड नंबर का होगा डाइस थ्रॉन 3 टाइम्स। जब हम 3 टाइम्स थ्रॉन करेंगे तो फर्स्ट टाइम में 6 आउटकम, सेकंड में भी 6 और थर्ड में भी 6, तो कितना होगा 2 1 6 होगा। तो डाइस के लिए जो फॉर्मूला बनेगी, डाइस फॉर्मूला कौन सी बनेगी 6:n बनेगा। जैसे कॉइन के लिए कौन सा है 2:n है, तो डाइस के लिए कौन सी फॉर्मूला है 6:n। अब आप देख सकते डाइस को 1 टाइम टॉस करो तो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो डाइस को 1 टाइम थ्रॉन करोगे तो 6 1, तो आंसर कितना आएगा 6 पे 6 आ जाता है। डाइस को अनबेस्ड डाइस को थ्रॉन 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36, तो ये आंसर आ जाता है। डाइस थ्रॉन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ कौन सा होगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216 आएगा। तो सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया कौन सा था, कॉन्सेप्ट ऑफ द अनबेस्ड डाइस थ्रॉन 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड n टाइम्स, राइट, और फाइंड द पॉसिबल टोटल आउटकम। अब देखो प्रोबेबिलिटी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट कॉइन, उसके बाद डाइस, और थर्ड नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्लेइंग कार्ड्स। जो एवरेज स्टूडेंट को प्लेइंग कार्ड्स का नॉलेज होता ही है। जो प्लेइंग कार्ड्स, टोटल प्लेइंग कार्ड्स में कार्ड्स जो होते हैं, टोटल कार्ड जो हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो होते हैं टोटल डिवाइडेड द 4 सूट में क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, और 4 सूट में डिवाइड होते हैं, तो एवरी सूट में टोटल कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, राइट। अब देखो 13 में जो फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है, राइट, उसे इक्का कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एस कहते हैं। सेकंड नंबर का जो होगा वो कौन सा होगा किंग होगा, थर्ड नंबर क्वीन होगा, उसके बाद जैक होगा, राइट, मीन्स एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में हम जा रहे हैं। बाद में 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 होगा। एवरी सूट में टोटल कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें मीन्स किंग क्वीन एंड जैक जो होता है वो कौन सा होता है फेस कार्ड होते हैं। अब जो 4 सूट में डिवाइड होते हैं उसके नेम कौन सा होता है और उसकी साइन कौन सी होती है। तो यहां देखो इस तरह का टोटल लीव्स 5 शेप का जो होता है और उसका कलर कौन सा होता है ब्लैक होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्पेड कहते हैं, राइट। उसका जो एग्जांपल हम लेते हैं तो आपको इस तरह का कार्ड होता है, राइट। इस तरह का जो होगा ये 5 शेप में जो होता है वो कौन सा होता है स्पेड होता है, राइट। अब आएगा उसके बाद जो आपको मिलेगा ये हार्ट शेप का होता है, वो कौन सा होता है उसे हम क्या कहते हैं हार्ट कहते हैं, और उसका कलर कैसा होता है रेड होता है। तो आपको मैं एग्जांपल फॉर्म में दिखा रहा हूं ये हार्ट शेप की, जो ये हार्ट शेप का होता है ऐसे टोटल कार्ड कितने होते हैं 13। अभी हमने स्पेड देखा जो ब्लैक कलर का होता है उसके भी कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। इसके बाद जो आएगा मीन्स डायमंड शेप और वो कलर कैसा होता है रेड होता है, उसके सभी 13 कलर के कार्ड होते हैं उसका कलर कैसा होता है रेड। तो ये था डायमंड कलर, राइट, कि आपको इस तरह का डायमंड शेप में होता है। और लास्ट नंबर जो होता है वो कौन सा होता है क्लब कार्ड्स होते हैं, राइट। आपको क्लब कार्ड्स जो मिलेंगे वो कौन से होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। आपको इस तरह की साइन मिलेगी, मैंने एक एग्जांपल फॉर्म में रखा है कि आपको इस तरह का जो शेप होता है वो कौन सा होता है मीन्स क्लब कार्ड्स होते हैं। टोटल मीन्स स्पेड के कितने हो गए 13,
हार्ट के भी कितने होते हैं 30, डायमंड के भी कितने होते हैं 30, और ब्लैक के भी मींस क्लब के भी कितने होते हैं 30, और टोटल जो कार्ड बनेंगे वो कितने होते हैं 52 होते हैं। अब 52 में आपको फेस कार्ड 1 2 3, तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं मींस किंग होंगे तो चारों के किंग टोटल 4, क्वीन भी कितनी होगी चारों की क्वीन, और जैक वो भी चारों के, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। और रिमाइनिंग जो 40 होते हैं वो कौन से होते हैं मींस अनफेस कार्ड होते हैं। आपको ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको इस तरह के जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको पता भी है ये जो आपको इस तरह का सेट मिलेगा वो कौन सा होता है किंग होता है, हर एक में अलग होगा। आपको ये जो है वो कौन सा है स्पेड का किंग है। इसी तरह आप देखोगे ये आपको कौन सा है हार्ट, हार्ट का कौन सा है जैक है, और वो आपको फेस कार्ड है। इसी तरह आप देखोगे क्वीन फॉर्म देखेंगे मींस ये देखो ये एस है, हर एक में जो ए लिखा होगा वो कौन सा होता है एस होता है। यहाँ ये हार्ट का एस है, एस मीन्स फर्स्ट नंबर का कार्ड होगा, सबसे मेजर वैल्यू होगी उसकी, तो आपको इस तरह ये कौन सा होगा एस होता है। ऐसे टोटल एस कितने होते हैं 4 होते हैं। इसी तरह आपको ये जो शेप मिलेगा वो कौन सा होता है क्वीन है, राइट। तो क्वीन जो है ये अभी कौन सी डायमंड की क्वीन है, तो ऐसी डायमंड की भी क्वीन होगी। उसी तरह स्पेड हार्ट डायमंड क्लब सबकी क्या होती है 4 क्वीन होती है। और इसी तरह क्या होता है ये कार्ड्स आपको क्या करना है उसका नॉलेज और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कंपलसरी क्या होना चाहिए, राइट। तो ये हमने कार्ड देखा, आपको टोटल प्ले कार्ड में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टोटल 13 13 13 4 शेप ऑफ द सूट, स्पेड हार्ट डायमंड एंड क्लब, टोटल कितने होते हैं 52। उसमें एवरी सूट में टोटल कितने कार्ड होते हैं 30। टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं 13 प्लस 13 26, और ब्लैक कलर के कितने होते हैं 26 होते हैं, राइट। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और अनफेस कार्ड कितने होते हैं 52 में से 12 माइनस करो तो 40 होते हैं। ये आज ने स्टडी किया हमने, टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कौन सा था प्रोबेबिलिटी था, राइट।